हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपके स्वागत करता हूं डीएनएक्स एग्ज़ाम प्रोग्रेस में। हमने परसों कहा था कि वो जब आएगी तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। एग्ज़ाम डेट आने से सबकी धड़कनें भी बढ़ चुकी होंगी। तो अब क्या करें क्या ना करें। तो भी इन जब हमारे पास लगभग 25 दिनों का समय बचा हुआ है, तो हम इन 25 दिनों में क्या कर सकते हैं, क्या कैसे अपने जो रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं अंतिम 21 दिन की रणनीति के लिए, कि हमें 21 दिन में क्या करना है। तो 21 दिन में रणनीति के लिए हमने ये देखो बना रखा है। आज के दिन पहले डे फर्स्ट का ये बना रखा है हमने आपको, और इसमें हम बताएंगे आपको क्या क्या करना है। तो लगभग आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घंटे का स्टडी प्लान है। तो आपको ये ही पढ़ना है। 9 घंटे आपको देना ही देना होगा, कम से कम आपको इस एग्ज़ाम के लिए 9 घंटे देना ही देना होगा। और अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हो। तो इन 9 दिनों में आपको इन 9 घंटों में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम जीएस को 3 घंटे देंगे, क्योंकि जीएस में आप एक, अगर बात की जाए कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इनमें आप सिलेक्शन तक तो पहुंच सकते हो, कट ऑफ तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन कट ऑफ क्रॉस करने के लिए आपको जीएस की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सिलेक्शन को लिए जीएस की आवश्यकता जरूर होगी। जीएस के लगभग तो यूपी पुलिस में लगभग तो हमारे 25 से 28 क्वेश्चंस कम से कम तो ठीक होने ही चाहिए किसी भी हर हालत में। तो उसी के लिए हम बताते हैं। सबसे पहले 1 घंटा हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में आज क्या कंप्लीट, आज का टास्क क्या है, इतिहास में हम कितनी चीज़ें 1 घंटे में पढ़ेंगे। एक तो जो पूरा पाषाण काल है इनका इतिहास पढ़ेंगे, साथ में सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई है वो पूरी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। वैदिक सभ्यता का रिवीजन करेंगे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इन 3 धर्मों को पढ़ेंगे। तो हमारे 5 टॉपिक्स हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। तो इन सभी का हम रिवीजन करेंगे। तो मेरे पास तो ये येलो बुक है, आपके पास जो बुक हो उससे रिवीजन करना, और बुक ना हो तो नोट्स बना के रखे हों अगर आपने, तो नोट्स से भी रिवीजन करना। तो मैंने भी नोट्स जो हैं वो बना के रखे थे। तो मैं तो अब नोट्स और बुक दोनों से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो नोट्स, और ये नोट्स हैं देखो, ये नोट्स मैंने बना के रखे थे। तो नोट्स से और बुक से जिससे आपकी अच्छा लगे उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है। इसके बाद जीएस का हो गया, जीएस में इतिहास का हो गया। इतिहास के बाद हम 30 मिनट संविधान को दें, क्योंकि संविधान का पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतना वेटेज था नहीं है। हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा था, किसी शिफ्ट में एक भी नहीं पूछा था। तो संविधान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संविधान में भारत के संविधान का विकास जो हुआ है, किन किन ने मांग की संविधान की, और कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से ईट इंडिया एक्ट, ये सभी जो भारत के संविधान के निर्माण के लिए 1935 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसको पढ़ेंगे। साथ में संविधान की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इन सभी की संघ जो अध्यक्ष और उनकी समितियां और उनके अध्यक्ष को पढ़ेंगे। तो संविधान में हम आपका आज का टॉपिक्स ये 2 टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद भूगोल। भूगोल में हम क्या करेंगे, आज सौर मंडल को ख़त्म करेंगे। वो संविधान में आपको देना है 30 मिनट, 30 मिनट के रिवीजन के लिए संविधान। फिर उसके बाद 30 मिनट के रिवीजन के लिए क्या, भूगोल। भूगोल में आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल, सभी ग्रह, जितना भी सौर मंडल है, सौर मंडल के जो सभी ग्रह हैं, चट्टानों के बारे में, स्थल मंडल के बारे में, आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, किसकी बनी होती हैं, प्रमुख सभी ग्रह के, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, ये कहाँ इनकी स्थिति होती है, और ये इनके जो चंद्रमा है इनके बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे गर्म ग्रह कौन, सबसे ठंडा ग्रह कौन, कौन दूर है, कौन आंतरिक ग्रह, कौन इनर प्लैनेट, कौन आउटर प्लैनेट। तो इसके बारे में 30 मिनट में हम आपका रिवीजन करेंगे भूगोल का। फिर उसके बाद स्टैटिक जीके में हम 1 घंटे का रिवीजन करेंगे। 1 घंटे के रिवीजन में हम क्या करेंगे, तो समाधि स्थल के बारे में जाएंगे। जो कुछ लोग हैं जैसे कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, BR अम्बेडकर समाधि स्थल कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू, इनका सभी का जो समाधि स्थल है वो जानेंगे। गुप्तचर संस्थाएं, कि इजराइल की गुप्तचर संस्था कौन है, भारत की गुप्तचर संस्था कौन है, USA की गुप्तचर संस्था कौन है।
तो इसको बारे में भारत के पर्यटन स्थल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भारत के पर्यटन स्थल कहाँ हैं, मतलब ताजमहल कहाँ, ताजमहल की स्थिति, लाल किले की स्थिति, जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे इस टॉपिक्स में। और भारत की जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं कि भारत पुरातात्विक संस्थान की स्थापना कब हुई, हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये सभी पढ़ेंगे आज के टॉपिक्स में। अब इनकी स्थापना वर्ष भी जानेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको 1 घंटे देने होंगे। तो ये जीएस का प्रैक्टिस, मतलब जीएस में आपको इतना पढ़ना है, आज के टॉपिक्स में इतनी चीज़ों का रिवीजन करना है। आपको लग रहा होगा बहुत है, लेकिन बहुत कम है। इतना 3 घंटे में आप इतना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि अब इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास अपनी ज़िंदगी बनाने के केवल 25 दिन बचे हुए हैं। क्योंकि 25 दिनों में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है भविष्य में। तो अब उसके बाद हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जैसे कि हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे 4 दिनों में, हिंदी के लिए जो 1 घंटा हम दे रहे हैं उसके लिए काल, जो क्या भूतकाल होते हैं, भविष्य काल होते हैं, क्या वर्तमान काल होते हैं, तो इनके काल सभी पढ़ेंगे। सभी के जो 30 मिनट हम क्लास पढ़ेंगे, 30 मिनट में हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चनों की वो प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 60 क्वेश्चन हमें 30 मिनट में करने होंगे हिंदी के। और उसके बाद आज 1 घंटे के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। कारक में कर्ता, कर्म, कर्ता कारण, कारक, कर्म, कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन और अधिकरण। तो इन कारकों के बारे में हम जानेंगे। 30 मिनट में इन सभी कारकों के बारे में जानेंगे और 30 मिनट में हमें क्या इन सभी कारकों का रिवीजन करना होगा। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में आज आपको क्या पढ़ना है, कुछ हमारे चैप्टर्स हो गए थे। उसके बाद जो वर्गीकरण है और लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना, 1 घंटे हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और 1 घंटे को लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना। तो ये 2 घंटे में आपको रिवीजन के लिए चाहिए। और मानसिक अभिरुचि की बात करें तो आज मानसिक अभिरुचि का जो आज आप मानसिक अभिरुचि में हमारे दो हो गए थे, 3 हो गए थे, सांप्रदायिक सद्भावना भी हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे अपराध निरंजन के बारे में। अपराध निरंतर के बाद जो अपराध की रोक है, जो रोक, नियंत्रण, अपराध नियंत्रण के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे आज इसमें 30 मिनट के लिए। और उसके बाद आते हैं मैथ पर। मैथ में हमारे जो 2 टॉपिक्स हो चुके थे, कौन कौन से, एक औसत हो चुका था, एक परसेंटेज हो चुका था। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज आयु संबंधी प्रश्न जो हैं और एक साझेदारी, पार्टनरशिप। तो इन 2 चैप्टरों को आज हम कंप्लीट करेंगे 1-1 घंटे के लिए। और तो ये 9 घंटे का आपका स्टडी प्लान था कि आपको 9 घंटे आज क्या करना है। पूरे सारा दिन का स्टडी प्लान था कि आज सारा दिन क्या करना है, क्योंकि आप बिना प्लान के किसी भी युद्ध में उतरोगे तो सफल नहीं होगे। एक प्लान के साथ युद्ध में उतरो तो सफल होने की संभावनाएं जो हैं वो उसके मुकाबले आपकी अधिक होंगी। तो ये एक स्टडी प्लान है। तो इसी तरह हम 20 दिनों की स्टडी में आपका पूरा रिवाइज करवाएंगे और 20 दिनों की स्टडी, 21 दिनों का स्टडी प्लान आपको हम डेली आपको अवगत करा देंगे। तो आप इस स्टडी प्लानों से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पास बस 21 दिन बचे हैं तैयारी के लिए। तो आई होप आप सभी को, और इसकी जो वो है ना, हैंड राइटेड नोट्स की जो कॉपी है वो हम, देखो आप अगर यहीं पर पिन होगी तो इसी पे पिन करा देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पर डालेंगे। टेलीग्राम का नाम है DNS एग्जाम वॉरियर्स। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो और अपनी डेली वाइज मतलब आराम से कर सकते हो। तो ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए आज की क्लास को यहीं पर, आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। और आपको भी पढ़ना होगा तो आज वीडियो थोड़ी लेट आ पाई है, लेकिन कल से सुबह आपकी 6 बजे प्रॉपर अपलोड हो जाएगी। तो आज की क्लास को विराम देते हैं। कल आप सुबह 6 बजे ज़रूर मिलना। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।